देखिए आज जो है फिर 4 का दूसरा सवाल, यानी जो पहला सवाल है देखिए 4 का पहला वो देख सकते हैं, इससे पहले बता दिए हैं। आज 4 का दूसरा सवाल सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए दूसरा सवाल में है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा यानी बराबर है, यानी सिद्ध करके दिखाना है। देखो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन देने के बाद इसको सोल्व कीजिए, जो आएगा वो रियल आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए फार्मूला बताए हैं तुम लोग को, चेंज करने के लिए। मैं मान लीजिए टेन किस में बदलेगा, कोट किस में बदलेगा, सेक किस में। अगर ये सब बदलने के लिए हो जाएगा तो सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ से करते हैं हल। देखिए पहला सवाल में है, देखिए यहाँ से जो फार्मूला लगेगा वो लगाते हैं। देखो 1 प्लस 1 का 1 लिख दिए, 1 का तो 1 को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बताओ टेन थीटा का फार्मूला बताए हैं, टेन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है? वो नहीं, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ताकि लघुत्तम ले ले। ऐसा लेंगे कि देखो अधिकतर फार्मूला में टेन बदल जाए, टेन कोट सेक बदलेगा बस। देखो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है, ये बता लिखाए हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसके जगह पे लिख दिए, कोई दिक्कत। देखो अब इसका प्लस का प्लस, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? 1 बटा बोलो कोस थीटा। देखो ये फार्मूला लिखा है कि नहीं? अब उसके बाद क्या है, इसको बंद कर देते हैं। किसी को दिक्कत है? बस इसको कुछ नहीं किए, टेन के जगह पर साइन बटा कोस लिख दिए और सेक के फार्मूला होता है वो 1 बटा कोस थीटा। याद है तुम लोग को? अब देखो फिर इसमें भी देखो 1 का 1 लिखेंगे प्लस कोट थीटा होता है साइन का उल्टा ना होता है, ये बदल जाएगा कोस थीटा होता है साइन थीटा, बताया है ना। अब उसके बाद बोलो फिर माइनस कोसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा। देखो लिखा है ऐसा फार्मूला। देखो टेन कोट होता है कोस थीटा होता है साइन थीटा, सेक होता है 1 बटा साइन थीटा। अब देखो इससे पता चल जाएगा कि जब चेंज करिएगा तो ध्यान देना है कि देखो दोनों के बटा में कोस आ गया है ना। अब यहाँ भी देखो साइन, यहाँ भी साइन, ऐसा नहीं कुछ चेंज कर दिया नहीं बनेगा। तो आप बताओ लघुत्तम लेना आसान हो गया। और इसके बता में कुछ तो 1 दे सकते हैं, इसके भी बता में 1। आप बताओ अगर बता में 1 दे सकते हैं तो अब 1 कोस थीटा का लघुत्तम क्या होगा? कोसे थीटा होगा, नहीं होगा। अब देखो 1 में भागा देंगे कोस थीटा से तो क्या होगा? पूरा कोस थीटा बचेगा। कोस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? कोसे थीटा न होगा। कोस थीटा को अगर 1 से गुना करेंगे कोस थीटा होगा। अब प्लस का प्लस, आप कोस से कोस भागा देंगे कट जाएगा, क्या बार में? 1 बार में कोस कट जाएगा। 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, नहीं बचेगा है। अब देखो फिर ई प्लस का ई प्लस है ना, ई प्लस का प्लस, आप फिर कोस में कोस कट जाएगा, क्या बार में? 1 बार में। 1 के 1 से गुना करेंगे 1 के रहेगा, किसी को दिक्कत? अब यहाँ देखो, अब इसमें चलो 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा का लघुत्तम क्या होगा बताओ? तो 1 साइन थीटा का लघुत्तम साइन थीटा होगा नहीं। अब फिर 1 में भागा देंगे साइन थीटा से तो साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा के 1 से गुना करेंगे क्या होगा? साइन थीटा। देखो फिर साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या? कोस थीटा होगा। देखो फिर माइनस का माइनस, फिर साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा? अब देखो इसमें ध्यान से समझो तो आप बहुत करीब आ गए हम लोग। कैसे? देखो ये पूरे को हम ए मान लेंगे, किसको? कोस थीटा और साइन थीटा को अगर ए मान लेंगे, और यहाँ भी साइन थीटा और कोस थीटा को 1 मान लेंगे। यहाँ देखो प्लस में 1 जुड़ रहा है या प्लस में 1 घट रहा है। देखो ये सर्वसम्मता लग रहा है फार्मूला। देखो साइन थीटा एक बार कोस थीटा, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फिर में तो है प्लस में उल्टा पुल्टा है, लेकिन तो है तो साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ देखो प्लस में 1 बार साइन घट रहा है, 1 बार जुड़ रहा है, 1 बार घट रहा है। तो देखो सर्वसम्मता तुम लोग पढ़ा है क्या? देखो ये वाला फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ना होता है। देखो अगर हम इसको साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ए मान लेंगे, यानी हम कह देंगे ए बराबर क्या मान लेते? बोलो ये पूरे को ए मान ले, किसको? साइन थीटा कोस थीटा को। साइन थीटा कोस थीटा को मान लेते हैं क्या?
साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ए मान लेते हैं। अब बी किसको मान लेंगे, बी मान लेते हैं एक रहा, किसको, एक को। या देखो एक बार प्लस में एक है, एक बार माइनस में, तो इसको ए मान, बी मान लेते हैं, बी का मान एक हुआ। अब सर्व समीकरण क्या होता है, देखो एक बार ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का मान हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, लिख दिया है। बी का मान क्या होगा बोलो, बी का मान तो एक हुआ, तो सर्व समीकरण क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान तो ये हुआ, नहीं हुआ, ना हुआ रे। ए का मान क्या हुआ बताओ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यदि एक हल स्क्वायर, यानी हो जाएगा किसका बोलो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा कि नहीं, ना होगा, माइनस फार्मूला का। अब देखो बी स्क्वायर, बी मतलब एक का स्क्वायर, ना हुआ। अब देखो ये तो ऊपर का हुआ, इसका हुआ ऊपर वाला। अब नीचा वाला देखो, यहाँ में कुछ तो कौन चीज, गुना। अब साइन थीटा को कोस थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा गुना कोस थीटा, ना होगा रे, साइन थीटा गुना। अगर हम ऐसे भी लिख देंगे तो किसी को दिक्कत, कोस्ट लगा देंगे तो कोस्ट मतलब गुणन होता है, अभी भी गुणे में है, साइन थीटा गुना कोस थीटा। या ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत ना, क्या ऐसे ही लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नहीं कुछ तो गुना चेन। अब देखो, अब यहाँ लिख दे कि वही नीचा में दिखाई दे रहा है, चलिए क्वेश्चन यहाँ लिख दे। अब बताओ, अब देखो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हुआ, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फिर एगो फॉर्मूला लग रहा है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है। देखो ए के जगह पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला भी लिख दिए तुम लोग को समझने के लिए। अब देखो ए की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा है कि नहीं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 फार्मूला का ए का मतलब साइन थीटा ना हुआ, प्लस गुना बी के जगह पर कोस थीटा ना होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, ना कोस थीटा का स्क्वायर ना। देखो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब इन हुआ ए प्लस बी, तो कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का एक स्क्वायर पहले से है ना, है बटा में क्या है, साइन थीटा गुना कोस थीटा है कि नहीं, साइन थीटा गुना कोस थीटा। चलो इतना समझ में आ गया है? अब देखो आप बहुत चीज में समझ गए हम लोग, कैसे देखो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान समझो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो दूर दूर में लेकिन है तो सेम। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलके क्या देता है, एक है कि नहीं। और ये दोनों जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलके क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। अब प्लस का ई प्लस, अब 2 का 2 लिख देंगे। अब देखो यहाँ है साइन थीटा गुना कोस थीटा, ये तो बचले है, लिख सकते हैं यहाँ साइन थीटा गुना कोस थीटा। अब बता में क्या है, और ये तो बचले है माइनस में एक, माइनस का एक स्क्वायर है ना, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक न होता है। अब बताओ यहाँ क्या बता में क्या है, साइन थीटा गुना कोस थीटा, यानी है ना। अब देखो एक और प्लस का एक माइनस का एक, ध्यान से समझो, देखो प्लस का एक माइनस का एक, तो ये खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ। अब बताओ ऊपर में क्या बता, 2 यहाँ बता साइन थीटा कोस थीटा, बता में क्या साइन थीटा, बता में क्या कोस थीटा है कि नहीं। अब देखो कोस से कोस खत्म, साइन से साइन खत्म, बच गया क्या, 2 आंसर आ गया। किसी को दिक्कत है, देखो 2 ऑप्शन देख लेना किसमें है, ठीक ना। देखो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरा समझ गया है तो देखो पहले कुछ नहीं किया, 1 मिनट देखो इसमें क्या किया, टेन को बदल दिए साइन थीटा और कोस थीटा में, जहां जहां देखे टेन तो ये रूप में बदल देना है, जैसे समझा। जब चेंज करने वाला सवाल आएगा तो टेन को डायरेक्ट बदल देना साइन थीटा बटा कोस थीटा में, जहां सेक है वो बटा वाला बदल, 1 बटा कोस होता है। यहाँ भी देखो कोट बदल जाएगा, कोट होता है इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इसका उल्टा, टेन का उल्टा है तो ना साइन कोट, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोसेक होता है 1 बटा साइन थीटा। बस इसको लघुत्तम निकालते गए, उसे देखे वो दोनों टा को ए मान लिए, कोस थीटा साइन थीटा को, इसको बी मान लिए, तो ये आ गया सर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान लीजिए पूरा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बी का मान 1 हो गया। बस इसको सोल्व किए, ए प्लस बी का स्क्वायर बना, बस देखे ये दूर दूर में है साइन थीटा प्लस कोस है तो एक, बस इतना
वही करते गए, मतलब अंतिम में क्या हुआ, सेन से सेन खत्म, कोस से कोस खत्म, बच गया ऊपर में 2, यो एक तो एक प्लस का एक माइनस का एक हटिए गया। ठीक।